बनारस की जिन सड़कों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा होकर गुजरती है, उसके बाद उसके शुद्धिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे गंगा जल से छिड़कते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। क्या भाजपा के कार्यकर्ता भूल गए कि रामायण में शबरी प्रसंग भी है, जहां शबरी के झूठे बेर खाते हुए श्री राम ने यह नहीं पूछा था कि शबरी किस जाति की हैं। वहां पर छुआछूत की भावना नहीं हुई थी, मगर श्री राम के नारे लगाते हुए, हमारे आराध्य श्री राम के नारे लगाते हुए इस तरह से गंगा जल से सड़कों को छिड़का जा रहा है। मैं इसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए। श्री राम के नारे यानी कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। मगर आप देखिएगा इस तस्वीर में किस तरह से राजनाथ सिंह का अपमान होता है। होता यह है कि जैसे ही वो बड़ी सी माला पहनाई जाती है तो राजनाथ सिंह उस माला को अपने गले में पहनाने लगते हैं, मगर फिर उन्हें आभास होता है कि भाई ये माला तो प्रधानमंत्री के लिए है, और वो माला अपने गले से निकाल देते हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पर राजनाथ जी का अपमान दिखाई दे रहा है। मगर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बाकायदा इस वीडियो को पोस्ट किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते तो राजनाथ सिंह को बोलते कि नहीं, आप भी माला अपने गले में डाल लीजिए, मगर वो ऐसा नहीं कहते। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया है, बल्कि तमाम मंत्रियों ने भी पोस्ट किया है। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राजनाथ सिंह की अनदेखी की जा रही है, मगर फिर भी इस वीडियो को डाला गया है। क्यों? क्योंकि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर समान हैं, ईश्वर तुल्य हैं। उनके सामने किसी की क्या औकात। स्मृति ईरानी ने भी जय श्री राम के नारों के साथ इस वीडियो को पोस्ट किया है। आज इन दो वीडियोस को देखने की जरूरत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए उन्हीं के मंत्रियों की अनदेखी की जा रही है, उन्हीं के मंत्रियों को धकियाया जा रहा है। क्योंकि यहां पर न सिर्फ राजनाथ सिंह धकियाए गए हैं, बल्कि जेपी नड्डा को भी धकियाया गया है। एक और वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। मगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यहां पर न सिर्फ राजनाथ और जेपी नड्डा को धकियाया गया है, मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है, आप वहां पर गंगा जल छिड़क रहे हैं। आप इन दो तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों। कायदे से इन खबरों को मीडिया को उठाना चाहिए था, प्राइम टाइम डिबेट करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के बारे में कोई कांग्रेस नेता कहता हो या ना कहता हो, मगर गोदी मीडिया उसे प्रधानमंत्री की जाति का मुद्दा बना देती है। मगर यहां पर राहुल गांधी के साथ छुआछूत किया जा रहा है, गंगा जल छिड़का जा रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है दोस्तों। मैंने जेपी नड्डा का जिक्र किया, अब एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखिए, अमित शाह और जेपी नड्डा मंच पर आ रहे हैं। बेचारे जेपी नड्डा भीड़ को हाथ हिला रहे हैं, मगर देखिए किस तरह से उनका हाथ पकड़कर अमित शाह उन्हें परे कर देते हैं। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए दोस्तों। कांग्रेस के नेता इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जी हां, देखिए पवन खेरा इस वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अगले जन्म में मुझे नड्डा ना कीजिए। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं बैठ जाइए। दो वीडियोस आपके सामने, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की कोई बिसात नहीं है दोस्तों। मगर साहब मजाल है कि इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया जाए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां से गुजरती है, वहां पर गंगा जल छिड़का जाता है। मैं शबरी प्रसंग की बात कर रहा था दोस्तों, उस प्रसंग को मैं दोहराना चाहता हूं। शबरी अपने श्री राम को बेर खिलाना चाहती थी। शबरी आर्थिक हैसियत के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से श्री राम से नीचे थी, मगर वो श्री राम से मोहब्बत करती थी।
जब वो श्री राम के पास गई तो उन्हें इस बात का डर था कि जो वो बेर खिला रही हैं कहीं वो कड़वे ना हो, इसीलिए वो बेर को चख रही थी और मीठे बेरों को वो श्री राम के लिए रख रही थी। झूठे बेर उन्होंने श्री राम को खिलाए। क्या श्री राम ने अपमानित महसूस किया? नहीं, श्री राम ने देखा ये मेरी भक्त है और वो इसकी बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगले 1000 साल तक रामराज्य देश में, अगले 1000 साल तक रामराज्य चलेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस रामराज्य की कल्पना भाजपा कर रही है उसमें छुआछूत की निगाह से आप विपक्ष के नेताओं का अपमान करते हैं। उसमें एक व्यक्ति का महिमा मंडन इस तरह से किया जाता है कि मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को धकियाया जाता है, उनका अपमान तक किया जाता है। रामराज्य में जवाबदेही थी। एक धोबी ने माता सीता के बारे में टिप्पणी की थी तो श्री राम ने उस धोबी को मौत के घाट नहीं उतार दिया था या जेल में बंद नहीं कर दिया था बगैर चार्जशीट के। उन्होंने इस धोबी की बात सुनी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था वो विवाद का मुद्दा है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसा रामराज्य है भाई? यह कैसा रामराज्य मैं समझना चाहता हूं। आज की तारीख में मुद्दा आपके सामने इसलिए ला रहा हूं दोस्तों क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। मगर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का महिमा मंडन न सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बल्कि मीडिया भी किस तरह से कर रहा है। मसलन कंगना रनावत खुलेआम एक झूठ को फैला रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार के लिए कंसिडर किया जा रहा है, उनकी दावेदारी के बारे में सोचा जा रहा है। सरासर झूठी खबर दोस्तों। इस खबर की पोल खोल बहुत पहले हो चुकी थी। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, मगर फिर भी कंगना रनावत इस झूठी खबर को वायरल कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि कंगना रनावत जानती हैं कि इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा, तमाम भक्तों को भेजा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 करोड़ लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए कनेक्टेड है। यह झूठी जानकारी अब तक उन्हें पहुंचा दी गई होगी, जबकि खुद नोबेल शांति पुरस्कार के जो एक सदस्य हैं असली तोये, उन्होंने इस खबर को झूठा करार दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। सुनिए असली तोये ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। Well, I'm not in India as the deputy leader of the Nobel Committee. I'm here as the director of International Peace and Understanding and as a friend of the India Center Foundation. And I'm here in India to talk about geopolitics and development. That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. So, that you are denying all the tweet content? Absolutely. मगर कंगना रनावत ये खबर फैला रही हैं। तो कंगना रनावत तो एक सीनियर पापा की परी हैं, अब एक और जूनियर पापा की परी खुलेआम कह रही है आएगा तो मोदी ही। ये दंगल कर रही है, आएगा तो मोदी ही। दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत में एक छुटभैया गुल्लू एंकर है। 2 दिन पहले उसका एक शो वायरल हो रहा था। उसमें वो क्या कह रहा था मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उसमें वो एंकर ये कह रहा था कि कांग्रेस को जितना पैसा जाता है उसमें से 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जाता है और भाजपा को जो पैसा जाता है उसमें सिर्फ 50% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जाता है। उसने अपने दर्शकों को यह बात नहीं बताई कि बेशक कांग्रेस को जो कुल पैसा जाता है उसका 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हो, मगर वो मुश्किल से 900 करोड़ है। और भारतीय जनता पार्टी को बेशक 50% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जाता हो, मगर वो आंकड़ा करीब 6000 करोड़ है। कहां 900 करोड़ और कहां 6000 करोड़। मगर उसको भाजपा की सेवा करनी है, इसलिए वो बता रहे हैं कि नहीं साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को हो रहा है। अरे भाई, कहां 900 करोड़ और कहां 6000 करोड़। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि इसके जरिए कुछ उद्योगपतियों को, कुछ औद्योगिक समूहों को जबरन फायदा दिया जा रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है ना क्या कहा कि भाई जब कुछ उद्योगपति या कुछ बिजनेस हाउसेस सीक्रेट इलेक्टोरल चंदा देते हैं तो सरकार बनने के बाद सरकार उन्हें फायदा पहुंचाती है क्योंकि उन्होंने उन्हें पैसा दिया था, क्योंकि सरकार को तो पता है कि कौन सा औद्योगिक समूह कितने पैसे दे रहा है। यानी कि साफ तौर पर एक घोटाला, भ्रष्टाचार का एक मामला। यह बात कपिल सिब्बल ने भी कही थी, जो कि इस मामले में वकील हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स जो इस तरह के वाहियात तर्क दे रहे हैं, क्या इन्होंने यह मुद्दा उठाया? नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सेवा करने में लगे हुए हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बराबरी का मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कौन दिखा रहा है भाई? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके मंत्रियों, उनके नेताओं को धकेलाया जाता है। कोई मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। आजकल भारतीय जनता पार्टी कई वीडियोस डाल रही है अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने एक वीडियो डाला है और इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है? इस वीडियो में कई लोगों को बैठा हुआ दिखाया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी एजेंडा चलाया वो कामयाब नहीं हो रहा है। हमारा एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। आगे ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक जमाने में हम ये फैसला करते थे कि कैबिनेट में कौन सा मंत्री बैठेगा, आज तो हम यूट्यूबर बनकर रह गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, निशाना उन पत्रकारों पर हैं जो सत्ता से यानी कि मोदी जी से सवाल करते हैं, जो आज की तारीख में न्यूज चैनल्स पर नहीं है और यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप तक हकीकत पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उसकी एक झलक देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। एक टाइम था जब कैबिनेट में कौन मिनिस्टर होता था हम डिसाइड करते थे। पीएम के टूर होते थे तो हम सब साथ में सरकारी फंड्स पर मौज उड़ाते थे। अरे यार विदेश छोड़ो, इस देश में भी यूट्यूबर बनके घूमना पड़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कितने यूट्यूबर्स हैं जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं? गिन चुन के आधा दर्जन ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो इसमें कहा गया है ना कि हम में से कुछ लोग ये फैसला करते थे कि कैबिनेट में कौन मंत्री बने। जाहिर सी बात है यहां जिक्र राडिया टेप्स का है, जिसमें एक पत्रकार का जिक्र आया था, एनडीटीवी के एक पूर्व पत्रकार का जिक्र आया था। भाई एनडीटीवी की वो पूर्व पत्रकार तो अब भाजपा की गोद में बैठने की पूरी कोशिश कर रही है और भाजपा के कई नेता उसके कार्यक्रम में भी आते हैं। कहने का क्या अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से इस कदर डरती है कि अब जो यूट्यूब पर बैठे पत्रकार उनसे सवाल करते हैं उनके खिलाफ यह वाहियात प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और दूसरी तरफ इनके पत्रकार कहते हैं आएगा तो मोदी ही। मोदी जी के पक्ष में नोबेल पुरस्कार को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से परे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर का दूसरा अवतार हैं? क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया जा सकता है? अरे जब हमारे हालात ठीक नहीं होते हैं हम तो ईश्वर से भी, भगवान से भी गुस्सा जताते हैं कि ए खुदा, ए ईश्वर, वाहे गुरु, आप ये क्या कर रहे हैं। हम तो शिकायत अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने वाहे गुरु से भी करते हैं। प्रधानमंत्री तो शायद आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जो प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं आप उन्हें परेशान करते हैं, उन पर इनकम टैक्स की रेड्स मारते हैं, उनके घर में दिल्ली पुलिस का एंटी टेरर सेल भेजते हैं, पत्रकारों पर आतंकवाद की धाराएं लगा देते हैं। और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, पिछले एक हफ्ते से देखिए जो लोग किसानों की आवाजों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या हो रहा है। गांव सवेरा और मनदीप पुनिया दोनों के ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ट्विटर का मुखिया ये आदमी इलॉन मस्क है, जो कि खुद को प्रधानमंत्री का फैन बताता है। क्यों? क्योंकि उसे भारत में धंधा करना है। यही नहीं दोस्तों, अब मॉलिटिक्स नाम का एक मंच है, उनके पत्रकार नीरज झा का यह ट्वीट पढ़िए। ट्विटर वीडियो को अपने आप डिलीट क्यों कर रहा है?
किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए। एक वीडियो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर है, जिन्हें बीजेपी सरकार ने भारत रत्न दिया है। दूसरा लालू प्रसाद यादव पर है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक योद्धा जैसे दिखते हैं। ट्विटर इंडिया, कोई समस्या हो तो बताओ भाई, साफ साफ पॉलिटिक्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, कह रहे हैं नीरज झा। और नीरज झा के इन दोनों वीडियोस को ट्विटर ने हटा दिया है। पिछले हफ्ते मनदीप पुनिया और गांव सवेरा दोनों के ट्विटर हैंडल को साफ कर दिया, और अब पॉलिटिक्स के 2 वीडियोस को ट्विटर डिलीट कर रहा है। क्या कहा था मैंने कार्यक्रम में? बराबरी नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष की अगर आवाज, भूल जाइए विपक्ष, किसानों की अगर आप कोई आवाज रखे तो उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे निरस्त कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष को छुआछूत के जरिए उन पर निशाना साधा जाएगा? विपक्ष के नेता की जहां से यात्रा गुजरेगी, वहां पर आप गंगा जल छिड़केंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके मंत्रियों को धकेलाया जाएगा? प्रधानमंत्री चाहते तो राजनाथ सिंह से कहते कि नहीं, आइए, आपको भी माला पहनाई जाएगी, मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किस तरह से उनके अपने वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, जो एक जमाने में उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें धकेला दिया गया। नड्डा साहब, उन्हें तो धकेलाया जाता है बार बार, वो तो हमने देखा है, बार बार किया जाता है। मगर ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। जब प्रधानमंत्री राजघाट में बापू के दर्शन करने जाते हैं, जो दिल्ली के राज्यपाल को धकेला दिया जाता है, कैमरे से उन्हें हटा दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री उज्जैन के मंदिर जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं तब पुजारी को परे कर दिया जाता है, क्योंकि वो कैमरे के सामने आ रहा होता है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए एक निहायत ही शर्मनाक परंपरा है। यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब भी कई लोग आ जाएंगे इसे जायज ठहराने के लिए, मगर माफ कीजिएगा, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे इन चीजों पर सख्त आपत्ति है और करता भी रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।